हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। हम पढ़ चुके हैं हिंदी साहित्य का काल विभाजन में वीरगाथा काल और रीतिकाल। और रीतिकाल में हम पढ़ चुके हैं रीतिबद्ध काव्य और रीतिमुक्त काव्य। आज हम स्टार्ट करेंगे भक्ति काल। भक्ति काल का प्रादुर्भाव अर्थात उद्भव। भक्ति का उद्भव। भक्ति का प्रादुर्भाव कैसे हुआ? क्या भक्ति काल का आगमन एक हारी हुई जाति की मनोवृत्ति के परिणाम स्वरूप हुआ, अथवा हिंदी साहित्य में भक्ति के उद्भव पर प्रकाश डालते हुए बताएं कि इसे राजनीतिक निराशा की प्रतिक्रिया कहना कहाँ तक उचित है? ये दोनों प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। इन दोनों का आंसर सेम है। हिंदी साहित्य में भक्ति भावना का जन्म कब, कैसे और क्यों हुआ, इस विषय में विद्वानों के मतभेद हैं। इस काल की कविता में राज दरबार की चहल पहल और तड़क भड़क नहीं मिलती और ना ही अस्त्रों शस्त्रों की झंकार सुनाई देती है। भक्ति काल में काव्य धारा राज दरबार से निकलकर साधुओं की कुटियों में पहुंच गई। प्रश्न यह उत्पन्न हो जाता है कि अचानक वीरता के क्षेत्र में भक्ति की लहर क्यों और कैसे आई। कुछ विद्वान भक्ति को विदेशी देन मानते हैं तो कुछ के मत में भक्ति की लहर पूर्णतः भारतीय है। इस विभिन्न मतों पर आलोचनात्मक दृष्टि से विचार करते हुए हम किसी निर्णय पर पहुंचने का प्रयास करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बाबू गुलाब राय का मत है कि भक्ति आंदोलन प्राज्ञ मनोवृत्ति का परिणाम है। आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त मार्ग ही क्या था। बाबू गुलाब राय ने भी इसका यही मनोवैज्ञानिक कारण दिया है कि उनके विचार में पराजित जाति या तो भोग विलास की ओर झुक जाती है या भगवान को आत्मसमर्पण करती है। मध्य युग में भारत में दूसरी मनोवृत्ति दिखाई देती है। इन विद्वानों का विचार है कि इस समय मुसलमान लोग भारत पर अपना प्रभुत्व जमाने लगे और वह हिंदुओं पर मनमाने अत्याचार करने लगे। हिंदुओं के सामने उनके मंदिर गिराए जाने लगे और उन्हें मुसलमान बनने के लिए विवश किया गया। हिंदुओं के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं थी जो कि इसका विरोध कर सकती। अतः निर्बल के बलराम की उक्ति के अनुसार हिंदुओं ने भगवान की शरण ग्रहण की। परिणाम स्वरूप समूचा वातावरण भगवान की भक्ति के गान से गूंज उठा। लेकिन डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी इस मत का प्रतिवाद अर्थात विरोध करते हुए ना तो इसे पराजित मनोवृत्ति का परिणाम मानते हैं और इसका मत है कि यह बात अत्यंत उपहास योग्य है कि जब मुसलमान लोग उत्तर भारत के मंदिर तोड़ रहे थे तो उस समय दक्षिण में भगत लोगों ने भगवान की शरण के लिए प्रार्थना की। वह लिखते हैं कि मुसलमानों के अत्याचारों से यदि भक्ति की भावधारा को उमड़ना था तो पहले सिंध में फिर उत्तरी भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर हुई दक्षिण में। यदि हम ये स्वीकार करते हैं कि भक्ति का जन्म मुस्लिम अत्याचारों के फलस्वरूप हुआ है, फिर भक्ति का यह उदय एशिया और यूरोप में भी होना चाहिए था, जहां बलपूर्वक इस्लाम धर्म का प्रचार किया गया था। अगर भक्ति का जन्म राजनैतिक निराशा की प्रतिक्रिया होता तो अंग्रेजों के समय में भक्ति की भावना क्यों नहीं उभरी? उस समय भी तो वातावरण अत्याचारों व संघर्षों से परिपूर्ण था। हिंदू जाति अपने जीवन के लिए प्रसिद्ध है। इसमें संघर्षों से जूझने की शक्ति है। इसके साथ ही भक्ति के प्रचारक रामानुजाचार्य, तुलसीदास, नानक, कबीर आदि राजनैतिक परिस्थितियों से तटस्थ अर्थात समीप थे और अगर इन पर देश की राजनीतिक अवस्था का कुछ प्रभाव भी मान लिया जाए तो प्रश्न उत्पन्न होता है कि जायसी और रसखान जैसे मुसलमान कवियों ने भी भक्ति का प्रचार क्यों किया और फिर भक्ति के जन्म के लिए शांत वातावरण की आवश्यकता होती है, ना कि राजनीतिक निराशा की। धन्यवाद।